जीवात्मा 84 लाख जन्म मरण का बेइंतहा दुख दर्द जो भोग चुकी होती है, संत पीर फकीर जब उन्हें बात सुनाते हैं और जो रूहें सुन के अमल कर लेती हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। तो शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने जीवात्माओं को परमपिता परमात्मा से जोड़ने का जो कार्य किया और जो आसान रास्ता बताया, वो अपने आप में बेमिसाल है। बड़े बड़े ग्रंथ आज पढ़ने के लिए किसके पास टाइम है? इतना फास्ट, इतना तेजी से इंसान अपने काम धंधे में, कारोबार में उलझा हुआ है, आगे बढ़ रहा है कि उसके पास फुर्सत नहीं है कि वो पवित्र वेदों को पढ़ पाए या पवित्र ग्रंथों को पढ़ पाए। कितना आसान तरीका बना दिया, बस 3 शब्द हैं, अभ्यास करो, जाप करो, तो मालिक की दया में रहमत ही नहीं, मालिक भी मिल सकते हैं। जो विचार करे उसको पता चलता है, हां ये तो महापरोपकार है। क्वांटलों दूध को आप ज्यादा देर इस्तेमाल में नहीं ला सकते। अगर आप चाहें कि 10 क्विंटल दूध मैंने पीना है और आप रख लो एक जगह, आखिर कब तक? कभी ना कभी वो फट जाएगा, उसमें वो गुण नहीं रहेंगे, वो शक्ति नहीं रहेगी। रख सकते हैं आप, फ्रीजर में लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, लेकिन वो शक्ति वैसी नहीं रहती जैसी ताजा फ्रेश दूध में होती है। तो आप 10 क्विंटल दूध को एक ही आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन तरीका अपनाया जाए, उसका घी बना लो, तो उसी दूध के घी को एक ही आदमी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे कितनी देर करते रहो, पर घी बनाना आता हो, घी बनाने वाला सही हो। उसमें छाछ है या जला दिया तो फिर खात्मा है, खत्म। तो सदगुरु मौला ने तो ऐसा घी बनाया, और बनाने वाले का कमाल कि 10 क्विंटल नहीं, टनों दूध का थोड़ा सा घी बना दिया, और जिसको खाने से टनों दूध का फल मिल जाता है। तो इतना आसान तरीका, फिर भी आप कहते हो राम का नाम नहीं जपा जाता। कितनी लंबी लंबी चुगलियां करते हो, कितनी लंबी लंबी बातें करते हो। बच्चे स्कूल कॉलेज में कितने लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हो, सिर्फ 3 शब्द, और वो भी आप अभ्यास नहीं करना चाहते। जब मुंह जोड़ के बैठते हो, दे चुगली, दे निंदा, दे चुगली, बुराइयां गलत चलती रहती हैं, तो क्या आपकी जुबान पे वो 3 शब्द नहीं चलते? बड़ी हैरानी होती है, बड़ा अजीबोगरीब लगता है। अगर आम आदमी देखे, संतों को अजीबोगरीब नहीं लगता, क्योंकि यह कलयुग है। या गंदगी के ढेर के पास बैठे रहेंगे, बुराइयां करते रहेंगे, गलत कार्य करते रहेंगे, लेकिन राम का नाम जपना भार लगता है, बोझ लगता है। और इसीलिए इंसान परेशान है, दुखी है, मुश्किल में है। तो शास्त्र नाम जी दाता श्याम मस्तान जी ने जीवोद्धार के लिए गुरुमंत्र के 3 शब्द, बड़ा आसान सा रास्ता बताया। जो सुनते हैं, जो मानते हैं, अमल करते हैं, वो अंदर बाहर से माला माल जरूर हो जाया करते हैं। और जो नहीं मानते, जो नहीं सुनते, वो खाली रह जाया करते हैं। तो इसलिए संतों के वचन सुनो, मानो, अमल करो, ताकि मालिक की दया में रहमत के लायक बन सको, उसके खुशियों के अधिकारी बन सको। और इसके लिए सेवा सिमरन, कि चलो आपका मन सिमरन में नहीं लगता, सेवा कर लो।
सेवा करोगे तो सुमरण में मन भी लग जाएगा, मालिक की प्राप्ति भी होगी। अब सेवा करना तो मुश्किल नहीं। घर में काम धंधा करते हो, खाना बनाती है बहनें तो यहां लंगर बना लो, पानी पीते हो यहां पिला दो, झाड़ू लगाते हो यहां लगा दो। वो आपके घर में झाड़ू लगाना जरूरी है, सफाई रखना जरूरी है, लेकिन यहां अगर झाड़ू लगाते हो तो आप अपने कर्मों को झाड़ू लगा के बाहर निकाल रहे हो। यहां अगर सेवा लंगर पानी बनाते हो तो आप अपनी आत्मा की खुराक बना रहे हो। यहां एक कदम भी चलते हो राम नाम जपते हुए तो समझो दुनिया में राम नाम जपने से यहां का एक कदम सैकड़ों गुना बढ़ के है। पर भावना सदगुरु से जुड़ी होनी चाहिए, भावना मालिक परमात्मा से जुड़ी होनी चाहिए। यहां बैठ के इधर उधर वो प्रोग्राम चल रहा है तो आप अपनी भक्ति को काटते जा रहे हो। तो ये जरूरी है। यहां अगर एक कदम का फल इतना मिलता है तो जरा सोचो, यहां अगर कुछ आप गलत सोचें, सोच की कोई बात नहीं, 5 मिनट सिमरण करो खत्म हो जाएगी, पर गलत देखते हो, गलत करते हो, उसका फल फिर कितना होगा ये भी कहने सुनने से परे। तो इसलिए हमेशा ये बात दिमाग में रख के ही सत्संग में बैठा करो कि हाँ भाई हमने अपना ध्यान अल्लाह वाहिगुरु राम के ख्यालों में लगाना है। इसलिए यहाँ भजन बंदगी चलती है, शुरू हो जाती है, शब्द वाणी शुरू हो जाती है, ताकि गा कौन रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चल क्या रहा है और शब्दों में क्या है और सदगुरु मौला ने वो लिखे हैं, इस बात पे अगर ज्यादा ध्यान दोगे तो मालिक की खुशियों से लबरेज जरूर हो जाओगे। और गाने वाला भी सदगुरु को ध्यान में रख के गाए, इसलिए ना गाए कि लोग उसे देख रहे हैं या मान बढ़ाई के चक्कर में कि भाई हाँ किस किस ने ताली मारी यार, कौन देख रहा है यार, हाँ वाह भाई वाह, उस चक्कर में मत पड़ के ये सोचे कि हाँ क्या सदगुरु ने मेरा ये भजन बंदगी कबूल की होगी। उसके चरणों में ध्यान रख के गाओ, चरणों में ध्यान रख के बोलो, तो यकीन मानो आपकी भी भक्ति ज्यादा और कई गुना ज्यादा होगी। श्रोता और सुनाने वाला दोनों इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कई होते हैं ऐसा गाने का, भाई मैं स्टाइल मारा, मैंने ये कपड़े वो कपड़े, अब मेरे को कौन कौन देख रहा है। देखने को क्या, तेरे कोई सींग निकल आए या कुछ अलग से लटक रहा है जो तेरे को देख रहा है, वो तो सदगुरु के वचन है, राम नाम तू गा रहा है तो लोग खुश हैं। इसलिए हमेशा मान बड़ाई में ना फंस के दीनता नम्रता धारण करके राम का नाम गाओ। सुनने वाले का ध्यान, हाँ भाई ये ऐसा वैसा, तो समझ लीजिए आप अपनी भक्ति कटवा रहे हो और ध्यान लग गया कि वाह शास्त्र नाम शाह मस्तान क्या गजब का लिखा है। इसलिए हम ज्यादातर आपको जोर देते हैं कि आप उन्हीं भजनों को गाया करें, क्योंकि आपकी बनाई चीज आपको ही खुश कर सकती, किसी दूसरे को नहीं। और सदगुरु के बनाए वचन वो तो पूरी दुनिया को खुश करते हैं, त्रिलोकियों को खुश कर देते हैं।